हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6.5 कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले। इसके पहले क्वेश्चन के 2-3 पार्ट्स देख लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार हो जाए हमारा, मतलब है क्या मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या होता है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसी में देख लेते हैं कि एक तो देखो हम इसके बाद रूल करेंगे ना, मतलब वेज करेंगे। एक हम करेंगे कॉमन सेंस के साथ, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिखता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम क्या है। किसी भी रियल नंबर का जो स्केयर होता है हमारे पास, किसी भी नंबर, जैसे एफ एक्स है कोई हमारे पास फंक्शन, उसका स्केयर कर दिया आपने। ठीक है, स्केयर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती क्योंकि हम रियल नंबर में डील कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में तो डील कर नहीं रहे हम। रियल नंबर है, स्केयर या तो ज़ीरो बन जाएगा या फिर पॉजिटिव बनेगा ना। तो हमेशा कोई भी नंबर का स्केयर करोगे दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो वो ज़ीरो से बड़ा होगा। और वैल्यू जैसे जैसे वो अंदर वाली वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, फंक्शन जैसे ना, देखो सिंपल सी बात करूँ मैं, एक्स स्केयर की बात करता हूँ मैं। 1 पुट करेंगे 1, 2 पुट करोगे 4, 9, वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी आपकी। नेगेटिव कोई नहीं आएगी, 0 पुट करोगे 0, -1 करोगे तब भी 1 आएगी ना। ठीक है, ओके। तो ऐसे हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, स्केयर की आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वो इंक्रीज होती जाएगी। बट मिनिमम क्या है स्केयर की, 0 है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स स्केयर हमारे पास क्या बन जाएगी, 0। ठीक है, मैक्सिमम हमारे हम उसको फाइंड नहीं कर सकते, तो ये भी स्केयर है हमारे पास, इसकी आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम वैल्यू तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये मैं कोई वे नहीं लगा रहा, कोई मेथड नहीं, कोई डेरिवेटिव नहीं कर रहा, डायरेक्ट हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके हमें दिख रहा है। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, स्केयर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, साथ में 3 ऐड कर दिया, 0 + 3 हमारे पास क्या बन गया, 3। तो इसकी हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या बन गई, 3। ठीक है, समझ आ रही बात ना। यही क्वेश्चन अगर हमारे पास ऐसे होता कि यहाँ पे हमारे पास माइनस होता आगे। ठीक है, अब देखो स्केयर कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आगे माइनस लगा दिया, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। और 0 पुट करोगे तो 0, तो -x स्केयर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना, जैसे हमारे पास एक फंक्शन है -x स्केयर, ये मैम डायरेक्ट हमारे पास एक फंक्शन है। आपने x को 1 पुट किया, आंसर आएगा -1, 2 पुट किया -4, ये डिक्रीज होता जाएगा आपका, इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, ठीक है, ये तो इसके हो गए हमारे पास ना। अगर हम लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू -2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, तो इसमें हमारे पास कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है इसकी। ठीक है, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड। समझ रहे बात ना, क्योंकि आप इसमें वैल्यू छोटी होती जाएगी आपकी, और इन्फाइनाइट देखो -6 में कोई एंड होगा कभी नहीं। इसकी क्या है, नॉट डिफाइंड, जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटी ना। और ऑब्वियसली मैक्सिमम क्या होगी हमारे पास, अब -x स्केयर की मिनिमम वैल्यू हमारे पास तो फाइंड नहीं कर सकते, मैक्सिमम क्या बन गई, 0। यानी कि इसका आंसर हमेशा क्या आ सकता है, मैक्सिमम 0 आ सकता है। पॉजिटिव तो कभी आएगा नहीं, -x स्केयर का, यानी कि -f(x) स्केयर का ये हमारे पास क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 0। तो ये तो बन गया 0 मैक्सिमम वैल्यू है ना, और साथ में क्या आ गया, 3। तो 0 + 3 हमारे पास क्या आ गया, 3। तो ओवरऑल से हमने बात देखी कि स्केयर की, अगर पॉजिटिव स्केयर के आगे हमारे पास साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, मिनिमम क्या होती है, 0। साथ में जो लगाया वो तो चलो बात की बात ना, अगर ये 3 ना होता तो फिर यही होता हमारे पास ना, फिर तो 0 आता। यहाँ भी इसको मैं हटा देता हूँ अभी हम सिंपल देखते हैं कि अगर स्केयर है हमारे पास, पॉजिटिव नंबर है तो मैक्सिमम नॉट डिफाइन, मिनिमम 0। स्केयर के आगे माइनस साइन आ गया तो मिनिमम नॉट डिफाइन, मैक्सिमम 0। साथ में कोई भी नंबर आ गया, मान लो -7, तो वो है ना आंसर -7, +8 +8, मतलब वो तो एक फॉर्मेलिटी है, साथ में आपके लगा रहेगा वो। ठीक है, अच्छा। और अगर हम देखें x³ + 1 ना, अच्छा कई बार आपको वो देख लेना, सेकंड पार्ट में कंप्लीटिंग स्केयर है, एक बार स्केयर कंप्लीट कर देना, ऐसे ही कुछ बन जाएगा, उसके बाद आप चेक कर लेना। ठीक है, x³ + 1 है, देखो चलो मैं सिंपल x³ की बात करता हूँ पहले। तो आपने 1 पुट किया, आंसर 1, 2 पुट किया 8, 3 पुट किया 27, -1 पुट करोगे -1, -2 पुट करोगे -8, -3 पुट करोगे -27। डिक्रीज भी होती जा रही है, इंक्रीज भी होती जा रही है, ना ही कोई मैक्सिमम फाइंड कर सकते हो, ना ही कोई मिनिमम फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी ना ही कोई मिनिमम वैल्यू है, ना ही कोई
मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अच्छा साइन एक्स, मॉड एक्स देखना, मॉड एक्स क्या होगा, देखो मॉड के अंदर कोई भी नंबर होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो बड़ा तो कुछ भी हो सकता है ना, तो मैक्सिमम नॉट डिफाइन हो गया, मिनिमम क्या हो गया 0। देखो बेटा 0 टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, चाहे एक्स स्क्वायर आ जाए चाहे ऐसे कुछ आ जाए, तो मिनिमम क्या है 0, 0 से लेकर इन्फिनिटी नॉट डिफाइन है ना, मैक्सिमम नॉट डिफाइन। और ये अगर माइनस मॉड एक्स की बात करूं, इसमें इसकी क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 रेंज है ना, इसका आंसर क्या आएगा हमेशा ये, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर ना, इसका मतलब माइनस फंक्शन कोई भी किसी भी फंक्शन का स्क्वायर, ये सारे यही होता है हमारे पास ना। तो इसमें हमारे पास मिनिमम नॉट डिफाइन है, बट मैक्सिमम क्या बन गई हमारे पास 0, ठीक है। अब मैं साइन एक्स की बात करूं, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, मैक्सिमम क्या होती है 1। अगर साइन 5x आ जाए, उसमें क्या है तो एंगल ही ये, साइन की वैल्यू वो -1 से बड़ी छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, अब भी इसका आंसर -1 और 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट हमारा, ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो बताना फिर। अब हम चलते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पे, ठीक है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पे कि फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो हमने बता दिया कि मैक्सिम है मिनिमम है, कई बार क्वेश्चन जो फंक्शन है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको कैसे डील करते हैं हम यूजिंग डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड पार्ट पकड़ते हैं इसका हम, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जी एक्स इज इक्वल टू x³ - 3x, ठीक है। इसमें लोकल कर लेते हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एब्सोल्यूट और जो सिंपल मैक्सिमम मिनिमा होता है जिसमें कुछ नहीं लिखा होता वो कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई इंटरवल दे रखा है आपको, इंटरवल नहीं दे रखा आपको कुछ, देखो बेटा क्या करना है, g(x), f(x), h(x) कुछ भी फंक्शन का नाम हो सकता है, आपको क्या फाइंड करना है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। ओके, हम क्या करते हैं, पहला काम डेरिवेटिव फाइंड करो। देखो स्टेप याद रखना, ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के साथ रिलेट करता है, थोड़ा थोड़ा स्टेप वैसे ही होते हैं। वहाँ भी हम क्या कर डेरिवेटिव फाइंड करते थे, 3x² - 3, वहाँ पे हम फैक्टराइज करते थे इसको, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखो मैं 3x + 1 x - 1, वहाँ इसको हम ब्रैकेट में रखते थे, यहाँ भी इसको हमने ब्रैकेट मतलब एक अलग से रख दिया, इसको ब्रैकेट कह लो कुछ भी कह लो, एक स्क्वायर डाल दो उसमें आप कि भाई बॉक्स में रख दिया कि ये हमारा डेरिवेटिव बन गया, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते। वहाँ भी हम क्या करते थे, इसको 0 पुट करते थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यहाँ भी इसको 0 पुट करेंगे, ऑब्वियसली दो वैल्यू आएंगी हमारे पास, एक -1 और एक 1, ठीक है। -1 और 1, वहाँ भी हम नंबर लाइन बनाते थे, यहाँ भी हम नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ आपको -1 पे चेक करना है। देखो बेटा पहले तो लोकल मिनिमा मैक्सिमा होता क्या, देखो ध्यान से, मैंने एक फंक्शन बनाया, देखो ऐसे, ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ मैं एक, ऐसे आया ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा है, मान लो ये हमारे पास है। तो ये जो यहाँ पे x की हमारे पास वैल्यू मान लो x1 है, और यहाँ इसके लिए हमारे पास क्या है fx1, ठीक है। ये इस x1 के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, और यहाँ पे क्या आ रही है इसकी, ये मिनिमम भी है हमारे पास ना, मिनिमम यहाँ पे मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये लोकल है हमारे पास। इसके बाद हम करेंगे एब्सोल्यूट करेंगे, एब्सोल्यूट में क्या होता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, बस इसी की बात करते हैं। यहाँ पे हमने ये चेक करना है, इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, याद रखना क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ पे फंक्शन अपना नेचर चेंज कर देता है। देखो ये फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग था ना, एकदम से डिक्रीज होने लग गया, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज करने लग गया, डिक्रीज हो रहा था इंक्रीज, ये क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, सारे के सारे। तो लोकल में हम ये चेक कर लेते हैं, एब्सोल्यूट में भी हमारे पास आते तो सारे हैं, लेकिन वहाँ पे 2 ही आंसर आते हैं, यहाँ पे इससे ज़्यादा आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली है कि जो ट्रेंड है उसका, नेचर है फंक्शन का, वो चेंज होना चाहिए। चलो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो 2 मेथड हैं करने के इसको, एक है फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, दोनों कर सकते हैं हम। हालांकि सेकंड थोड़ा सिंपल है, बट फिर भी हम फर्स्ट देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है, पहले हम -1 की बात कर रहा हूँ, 1 की बात बाद में करेंगे, पहले -1 को पकड़ते हैं। एट x लेस देन -1, अगर मैं -1 से छोटी वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, स्लाइटली थोड़ी सी माइनस, जैसे माइनस के छोटी क्या है, -2 है ना, बस यहाँ तक रहो आप। हालांकि -3 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी थोड़ा पास में रहो, ठीक है, क्योंकि आगे इसमें आपको फिर जब इन दोनों के बीच में वैल्यू लेनी है आपको, तो 0 ले सकते हो आप, ठीक है ना,
इसकी ज़्यादा आगे आपको नहीं जाना, ठीक है। तो आदत डाल लो कि थोड़ा थोड़ा पास रहना, ज़्यादा दूर आपने नहीं जाना। -1 छोटी वैल्यू लिया आपने, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या आएगा, डेरिवेटिव का साइन है, -1 से छोटी वैल्यू, -2 है ना, यहाँ पुट कर रहा हूँ, देखो मैं 3, जैसे वहाँ पे करते थे इंक्रीजिंग -2 + 1 -2 -1, साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा ना, ओवरऑल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कर लोगे इतना तो ना, पॉजिटिव, ठीक है। ओके, -1 से बड़ी वैल्यू अगर हम लें साइन ऑफ एफ डैश एक्स, -1 से बड़ी, देखो बोला ना आपको बेटा 2 वैल्यू है -1 और 1, छोटी का कोई चक्कर नहीं है, बड़ी वैल्यू 1 को क्रॉस ना करे, बस इन दोनों के बीच में 0 थी, मैंने 0 ले लिया, ठीक है। 3 0 + 1 और 0 -1, ओवरऑल क्या बन गया, नेगेटिव। अब याद क्या रखना है आपको, अगर लेस पे पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर पे नेगेटिव आ जाए, तो ये लोकल मैक्सिमा होता है, लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमम कैसे होता है, लोकल मैक्सिमा कहते हैं हम। इसका लिखेंगे क्या हम, यहाँ लिख दूँ, यही लिख दो, ठीक है, यहाँ लिख दो, चलो। देयरफॉर एट x = -1 f(x) हैज़ लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और वो वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे हम, अगर आपको उसने पूछा फाइंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है भाई, -1 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, फाइंड कैसे करोगे, यहाँ पे पुट कर दो, हमने जी था ना, हमने एफ ले लेना इसमें जी ना, यहाँ भी जी आएगा ना, नाम तो फिर जो हैगा वही रहेगा। तो g ऑफ -1, ठीक है। अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी कि भाई वैल्यू है कौन सी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है क्या, -1 पुट कर दें, -1 इसमें, ठीक है, -1 का क्यूब -1 -3 × -1 +1 + 3, क्या आंसर आ गया हमारा 2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है, 2 से बड़ी वैल्यू इसकी कभी भी नहीं होगी इस फंक्शन की, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, देखो अब आपके सामने, ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा, इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग है ना, अगर मैं 1 से छोटी वैल्यू लेता हूँ, ये 1 है हमारे पास, ये 1 है, मतलब इससे छोटी वैल्यू मेरे पास क्या है, इंक्रीज, पॉजिटिव है ना, इसका मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। और 1 से बड़ी वैल्यू पे क्या हो गया, डिक्रीजिंग, यानी कि अभी इंक्रीज हो रहा था फिर डिक्रीज होने लग गया, तो एक्सट्रीम टच किया होगा उसने ना, इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग हुआ, तो ये मैक्सिमम है। अगर मान लो पहले ये डिक्रीजिंग हो रहा होता फिर ये इंक्रीज करता, तो ये क्या आता, मिनिमम। 1 पे चेक कर लो इसको ना, ऐसे ही सेम एक और कर देता हूँ मैं, इसी को एट x = 1 पे क्या करेंगे हम, एक बार वही ना फर्स्ट ऑर्डर से, एक बार लेस देन, पहले लेस पकड़ा करो, 1 से छोटी वैल्यू, और साइन क्या आएगा, 1 से छोटी वैल्यू कौन सी आएगी, 0 है ना, कर चुके हैं, नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली, साइन ऑफ g' हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव। 1 से बड़ी वैल्यू 2 है ना, 2 पुट करेंगे, 2 + 1 2 -1, ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, हो गया ना। देखो लेस पे नेगेटिव आ रही है, राइट पे पॉजिटिव आ रही है, तो देयरफॉर f(x) g(x) हैज़ लोकल मिनिमम वैल्यू एट x = 1, ठीक है। और वो वैल्यू है क्या, इसमें क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना स्टार्टिंग में, उसमें वो वैल्यू पुट कर दो, 1 -3 -2, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, -2, और मैक्सिमम हमारे पास क्या होगी, 2। बस इन्हीं दो वैल्यू के बीच में ये घूमता रहेगा, ठीक है। एक थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका, बाकी तो प्रैक्टिस करोगे आप इस कॉन्सेप्ट को तो हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑर्डर बता दूं वैसे इसी में, एक बार बता देता हूँ, फिर उसका कॉन्सेप्ट हम फिर देख लेंगे। सेकंड ऑर्डर भी सिंपल होता है, उसमें क्या करते हैं हम, फंक्शन क्या था आपका अभी, x³ - 2x g'(x), वही यहाँ तक तो सेम रहेगा ना, x की दो वैल्यू आएंगी, -1 और 1। जब -1 पे चेक करना है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या कर रहा हूँ, अब इसी क्वेश्चन को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं इसको हम, ठीक है। मैं ये दोनों क्यों करवा रहा हूँ, कई बार पेपर में लिखा आ जाता है कि यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको आना चाहिए वो, ठीक है। बाकी अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो फिर जो आपको सूट करता है वो आप लिख लो, ये तो बहुत सिंपल होता है। g'(x) क्या था आपके पास, 3x² - 3 था यहाँ पे ना, -3 आ गया था ना। आपको क्या फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है, पता ना, डबल डैश को डबल डेरिवेटिव कहते हैं। क्या आ गया, 6 से। तो हमें क्या करना है, सेकंड ऑर्डर में इस डबल डेरिवेटिव में x की जगह -1 पुट कर दो, जो जिस पे चेक करना है, -1 पे चेक करना है ना, -1 पुट कर दिया, 6 × -1 क्या आ गया, -6, ठीक है। और अगर मैं 1 पुट करूँ तो क्या आएगा, g'(1) पुट करूँ तो क्या आएगा,
पॉजिटिव आ गया ना। इसमें हमारे पास क्या है कि अगर आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव बन जाता है, देखो अगर आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव बन जाता है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज जो है, हमने तो रेट ऑफ चेंज तो हमने कह दिया कि चीज़ होगी हमारे पास ना, उसका जो मतलब जैसे हम कहते हैं ना, जैसे डिस्टेंस होता है हमारे पास, उसके बाद क्या बनता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है एक्सेलरेशन, ठीक है ना। डबल अगर हम बात करें उसका भी दोबारा डेरिवेटिव का रखा है आपने, अगर वो आपका नेगेटिव बन रहा है, ठीक है ना, अगर वो आपके पास क्या बन रहा है नेगेटिव बन रहा है, इसका मतलब जो हमारा ये जी एक्स है वो वहाँ पे क्या है मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव बन जाता है तो हम क्या करते हैं, देयरफॉर जी एक्स हैज़ लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि उसने एक बार पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर की होगी, उसके बाद वो क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज जो हमारे पास है वो अब डिक्रीज हो रहा है, अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब पहले इंक्रीज हुआ, ये मैक्सिमम वैल्यू को टच किया होगा, ऐसी पॉजिटिव, इसका मतलब अभी इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ चेंज का रेट, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास पॉजिटिव आ गया, देयरफॉर जी एक्स, अगर ये डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ जाता है तो ये क्या होता है लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। बाकी वैल्यू तो फाइंड कर ही चुके हैं हम पहले, बस ये देखना है अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू, अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम वैल्यू, ठीक है। याद रहेगा, और उससे भी सिंपल है, लेकिन आपको बोला है कि आपको दोनों आने चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि आप एक, ठीक है, जो आपको सिंपल लगता है उसको प्रेफरेंस दे दो आप, लेकिन आपको दोनों आने चाहिए, ठीक है। एक लास्ट कर लेते हैं इसमें, करके देखिए शायद हो जाए। चलो एडजस्ट कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ना, फंक्शन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, और इंटरवल भी दे रखा है आपको 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाय 2। पहला काम क्या करना है, डेरिवेटिव कितना आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको क्या सिंप्लीफाई, कोई सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बड़ा रहने दो। इसको क्या पुट कर दिया हमने, 0 इज इक्वल टू 0, साइन एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, ठीक है। कॉस एक्स ना, कॉस को इधर आके डिवाइड कर देंगे, साइन अपॉन कॉस टेन, राइट में क्या आ गया 1, और 0 और पाई बाय 2 के बीच में टेन की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाय 4 पे होती है ना। एक्स हमारे पास क्या आ गया, पाई बाय 4, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पाई बाय 4। फिर वही अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, एक्स लेस देन पाई बाय 4, और रहना कहाँ तक है, 0 से पाई बाय 2, यानी कि 0 से 90, अगर डिग्री में आते हैं तो ऐसे याद रख लो, रेडियन में है तो ऐसे कर लो, ठीक है। अब पाई बाय 4 हमारे पास यानी कि 45 डिग्री है। तो जैसे कहीं को शूट करता है बोर्ड में, हम चेक करते हैं कि मैक्सिमम बच्चों ने डिग्री में ही किया होता है, तो कोई चक्कर नहीं है, बस याद रखना +2 में क्वेश्चन डिग्री में नहीं आएगा, आंसर डिग्री में नहीं करना, इन्वर्स में बताया था, बीच में आप डिग्री यूज़ कर सकते हो अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है। ओके, 45 से छोटी वैल्यू 30 ले सकते हो अपना, यानी कि पाई बाय 6 ना। तो अगर मैं उस पर चेक करूँ साइन ऑफ एच डैश एक्स ना, एच डैश एक्स 30 कॉस 30 माइनस साइन 30, ठीक है ना, कोई वैल्यू पुट कर लो, पाई बाय 6 कह लो, 30 कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, पॉजिटिव अगर √3 बड़ा होता है ना 1 से ना, 1.73 वैल्यू होती है, ये क्या आ गया, हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें तो बस साइन से मतलब है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पाई बाय 4 से बड़ी वैल्यू 60 यानी कि पाई बाय 3, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, कॉस पाई बाय 3 माइनस साइन पाई बाय 3, उल्टा हो गया ना, यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ पे √3/2, ऑब्वियसली क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पता है ना, लेस पे नेगेटिव तो क्या आ गया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ गई ना। देयरफॉर लिख दो, बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो गया, एच एक्स हैज़ लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है। और वो वैल्यू फाइंड करनी है, पुट कर दो, क्वेश्चन में पुट कर दो, ठीक है। एच ऑफ पाई बाय 4 क्या बन जाएगा हमारे पास, ये साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, यानी कि 1/√2 प्लस 1/√2, कितना बन गया हमारा ये 2/√2 ना, यानी कि √2, ये इसकी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू बना, ठीक है। और अगर डबल करते हैं हम इसको, डबल डेरिवेटिव देखो इसका ना, इसका डबल डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स,
ठीक है, ये आता। और वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, π/4। ये तो यहाँ तो ये तो फाइंड करनी ही होती है ना, इसके बाद चेकिंग करनी है वो तो, ठीक है। तो इसमें हमने π/4 पुट करना है, माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 2/√2 माइनस, इस वैल्यू से मतलब नहीं है मुझे कोई, इसके साइन से मतलब है। साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसका मतलब इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, जो हमने फर्स्ट ऑर्डर से भी कर ली थी, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लेना, इस टॉपिक को, इसकी प्रैक्टिस कर लो। फिर इसके बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और स्टेटमेंट सम तक पहुंचने के काबिल बन जाएंगे, ठीक है। ओके, फिर ऑल दी बेस्ट।